ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सातवें श्लोक से मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, यह जो सृष्टि है, यह जो जगत है, तो वास्तव में तो ये है नहीं। यह जो तुमको दिख रहा है ये मैं ही हूं। दो भावनाएं होती हैं और दोनों ही सही हैं, अपनी अपनी साधना की स्थिति है। एक स्थिति यह है कि जगत में ईश्वर है, तो जगत है और उसमें ईश्वर गया हुआ है। ये एक भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। इसीलिए जगत को पूजनीय कहा गया, क्योंकि जगत में कौन गया हुआ है? ईश्वर। लेकिन इससे भी ऊंची एक दृष्टि ये कही गई कि जगत में ईश्वर नहीं है, अपितु ईश्वर में जगत है। दो दृष्टियां हैं, इन पे मनन करना चाहिए। एक है जगत में ईश्वर है और एक है ईश्वर में जगत है। बोले बात समझ में नहीं आई। अच्छा, अब ये बताओ, आप में स्वप्न जगत है कि मैं स्वप्न जगत में हूं?
हाँ, तो मैं स्वप्न जगत में हूं, तो स्वप्न जगत हुआ और उसमें कौन गया हुआ है? मैं। एक दृष्टि ये, इससे जो अच्छी दृष्टि, परिपक्व दृष्टि है, पूरा जो स्वप्न जगत है वो किसके अंदर गया हुआ है? मुझ में। मैं अधिष्ठान हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि स्वप्न जगत में मैं हूं, तो अधिष्ठान कौन हुआ? स्वप्न जगत। और मैं कौन हो गया? आश्रित। स्वप्न जगत क्या बना? अधिष्ठान, आश्रय, और मैं क्या बन गया? आश्रित। जैसे कि इस ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी, स्वप्न जगत में मैं, तो आश्रय कौन बना? ग्लास। गया हुआ कौन है? पानी। लेकिन एक इससे भी परिपक्व दृष्टि है, देखो, निज प्रभु में देखूं जगत। इसकी व्याख्या क्या करेंगे फिर? यहां तो ये नहीं कहा गया कि जगत में प्रभु हैं, क्या बोला गया? निज प्रभु में। प्रभु मतलब भगवान में जगत है, जगत में नहीं। ये ज्ञान की दृष्टि है। इसलिए भगवान बोलते हैं वास्तविक दृष्टि तो यह है कि जो तुमको दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। अगर बहुत प्रश्न पूछते हो कि फिर ये क्या है, तो ये तो मैं ही हूं। ऐसी दृष्टि करके देखो, ये मैं ही हूं, जगत नहीं है। जगत नाम की तो चीज ही नहीं है। जैसे कि वहां पर किरणें ही हैं, लेकिन दिखता क्या है? जल। जब देखोगे, खोजोगे, तो पाओगे वहां किरण के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये उसी को पता लगेगा जो अन्वेषण करेगा, हाँ जी, जो अनुसंधान करेगा, जो खोजेगा। ऐसा उपदेश देने के बाद भगवान कहते हैं चलो, तुम नहीं देख पाते, मैं तुमको एक चीज बताता हूं। जहां जहां मैं बताता हूं, कम से कम वहां तो देख लो। तो ये जीवन मुक्त की दृष्टि नहीं हो सकती, ये साधक की दृष्टि। ऐसे तो मैं सब दूर हूं, लेकिन यहां तो कम से कम देख लो। इसीलिए 10वें में कहा गया कि ऐसे तो जो भी जल है वो मैं ही हूं, लेकिन तुमको नदियों में नहीं दिखाई देता, तो नदियों में गंगा मैं हूं। चलो, अब गंगा के प्रति भाव बन गया कि नहीं बन गया? पर्वत में नहीं दिखाई देता, तो चलो पर्वतों में मैं हिमालय हूं। चलो यहां तो देख लो, नहीं दिखता। अरे सब वृक्षों में नहीं दिखता, तो अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं, ये देख लो। ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथी में नहीं दिखता, ऐरावत में मैं हूं। कितनी चीजें बताई। यही चीज भगवान यहां पे भी कहते हैं। तो आप दोनों देखो, सिया राम मैं सब जग जाने। अच्छा, एक चीज ये, जिसने जान लिया उसका अब क्या होगा? मान लो अच्छा किसी की दृष्टि हो गई, तो व्यवहार क्या होगा? क्या करेगा फिर वो? नहीं, दृष्टि देख ली, फिर अब क्या करेगा? क्या करेगा? कैसा व्यवहार करेगा? बाधित दृष्टि से देख लिया। मैं तो ये पूछ रहा हूं, व्यवहार क्या करेगा भाई? सिर्फ कृतज्ञता के अलावा कुछ नहीं करेगा। इसलिए क्या बोला? करहूं प्रणाम। चौपाई की आदि है। प्रणाम पहले नहीं हो सकता जब तक ये दृष्टि न मिल जाए, फिर वो प्रपंच नहीं कर सकता।
सिया राम मैं सब जग जानी, जब जान लिया तो कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी को कोई चीज मनवाने की आवश्यकता नहीं है। बोलता है करऊं प्रणाम, जो रिजुग बोले बस अब मुझे कुछ देखना नहीं। बस सिर्फ इसीलिए तो आपने पंचदशी में पढ़े, तैत्तरीय में पढ़े। जिस दिन उसको वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो वो यही बोलता है कृतोस्मि कृतोस्मि कृतोस्मि, मैं कृतकृत्य हो गया, मुझे जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं कहता वो। मतलब किसी शब्द जाल अर्थ जाल में तो बहकता ही नहीं है, सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करता है। ऐसे ही जिस साधक ने यह सब देखना चालू कर दिया तो वह भी क्या करेगा पता है, कृतज्ञता ही व्यक्त करेगा, प्रणाम ही करेगा सबको, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और कुछ अन्यत्र चीज करता है तो समझ लो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। चलो अर्जुन तुमको दिखाता हूं। चलो शुरुआत करता हूं महाभूतों से। तो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो भगवान शब्द का स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रसो हमप्सु, मिल गया। पहले जल नहीं है, पहले रस है। देखो एक जल हो गया और जल में क्या भाई, पहले कारण होगा कि पहले कार्य होगा, पहले कारण होगा। तो जल तत्व का जो कारण है वो कौन है, रस। और रस की जो अभिव्यक्ति है वो किस रूप में है, जल के रूप में। अच्छा ये भी देखो, जो कारण होता है वो दिखता नहीं है, जो कार्य होता है वो इंद्रियों से दिखता है। रस का अनुभव कर सकते हैं, हाँ जी, रस को देख नहीं सकते, रस को छू नहीं सकते। कारण सूक्ष्म है, कार्य स्थूल है। इसलिए रसो हमप्सु, तो रस पहले है। और सही बात तो यह है अर्जुन, रस ही रस है, जो जल दिखाई देता है वो आभास है, भास है। तो सार तत्व कौन हुआ, जल। देखो अब इसको और अच्छे से समझे। कल मैं कह रहा था एक रस का मतलब होता है स्वाद, रस मतलब स्वाद। तो स्वाद का एक सामान्य रूप होता है, रस का स्वाद का एक सामान्य रूप है और स्वाद का एक विशेष रूप है। स्वाद का सामान्य रूप क्या है, जल। अब उसी जल में खट्टा मीठा नमकीन जो भी आपने बनाया, चरपरा, ये सब कौन हो गए, ये उसी स्वाद का विशेष रूप हो गए, बन गया। भगवान बोलते हैं ये जो खट्टा मीठा है ये तो छोड़ो, ये जो तुमको रस की अनुभूति हो रही है, और आपको बताऊं ये रस की अनुभूति ऐसे जान लो कि जैसे ही जल व्यक्ति के अंदर जाता है, सामान्य रस ये, तो व्यक्ति को अनुभूति का तृप्तोस्मि, तृप्त हो गया, प्यास बुझती है। ये चरपरा मीठा खट्टे से प्यास नहीं बुझती, जो जल का सामान्य स्वरूप है, जो इसमें कोई और कुछ मिला हुआ नहीं है। शरबत से भी नहीं मिटती महाराज प्यास, प्यास तो किससे मिटती है, जल से, सामान्य रूप से। हे अर्जुन, जो तुमको सामान्य स्वाद मिल रहा है, जो तुमको तृप्ति का अनुभव होता है, वो किससे हो रहा है, वो मुझसे हो रहा है। तो जो तुमको अनुभव होता है वो समझ लेना वो कौन है, वो मैं ही हूं। तो कल मैं कह रहा था हम तो पानी का क्वांटिटी देखते हैं, भगवान बोलते हैं क्वांटिटी के अलावा
वह जो तृप्ति की अनुभूति है, जरा वो देखो, वो कौन है? वो मैं। अब जब भी आप पानी पियो, ये अनुभूति कर लो, कितनी सामान्य है कि जो रस तत्व है, जो तृप्ति की अनुभूति है, वो कौन है? वह मैं ही। ठीक है ना? आगे बढ़ता हूं। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि, मैं प्रभा हूं। अब हमको लगता है कि सूर्य और चंद्र की किरणें हैं, उसमें प्रभा है। बट भगवान बोलते ना 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 ना, कोई सूर्य से जो प्रभा निकलती है, हम लोगों का ऐसा मत रहता है कि सूर्य में से निकलती है। भगवान कहते हैं प्रभा तत्व रूपा है, वह प्रभा ही पिंड रूप में सूर्य और चंद्र बनकर बैठी हुई है। कौन? वह प्रभा। तो वह जो पिंड रूप में बन के बैठी है, वह कौन है? वह मैं हूं। तो जब अब आपको सूर्य दिख जाए, हाँ, चंद्र दिख जाए और उसकी किरणें दिखती हैं, देखो आप, चंद्रमा की तो शीतलता दिखती, सूर्य तो जैसे ही दिख जाए, तो जैसे उस किरणों का अनुभव होवे। देखो, हम इसलिए कह रहे हैं, आज बादल है। कितने बजे आप कह रहे हैं? 10 बजे प्रातः। आज बादल है। बादल किसकी रोशनी में देखा? अब रोशनी नहीं दिख रही, इसलिए हमने क्या कह दिया कि सूर्य क्या हो गया। और ये भी हम साथ में कमेंट ये करते, आज सूर्य निकला ही नहीं। अच्छा, सूर्य नहीं निकला तो बादलों को किसकी रोशनी में देखा? चंद्रमा की। 10 बजे आप प्रातः ये कहते हैं कि सूर्य नहीं निकला। अच्छा, नहीं निकला तो ये जो बादल है, ये किसकी रोशनी में देख के कह रहे हो? सूर्य की। लेकिन क्या नहीं मिल रहा है आपको? सूर्य है, सूर्य की रोशनी आपको नहीं मिलती, तो आपको क्या लगता है कि सूर्य भी नहीं निकला। सूर्य तो था ही, सूर्य को तो बादल ने आके क्या कर दिया? थोड़ा आवरण सा डाल दिया। यह है प्रभा। भगवान बोलते हैं जब ये प्रभा दिख जाए तो ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। आप इसलिए बुजुर्गों को देखो, आते जाते सूर्य उदय हो रहा हो तो भी वो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। सूर्यास्त हो रहा हो तो भी वो क्या करते हैं? प्रणाम। ये क्यों है? अब हमारे पास बैठा हो कोई बूढ़ा तो उसको पागल कहेंगे। हो गया? प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। स्पष्ट हो गया? अच्छा, ना आगे बढ़ते हैं। प्रणव सर्ववेदेषु। वाह! प्रणव मतलब क्या होता है? प्र मतलब अच्छी तरीके से, प्रकर्षेण नूयते स्तूयते वा, जिससे अच्छी तरीके से उपासना की जावे उसको प्रणव कहते हैं। जिससे भगवान की अच्छी तरीके से स्मृति आती है, जिसके भगवान का चित्र सामने आ जावे, भगवान की सन्निधि सामने आ जावे, उसको बोलते हैं प्रणव। अर्थ यही है, प्रकर्षेण नूयते स्तूयते वा। अब उसको अक्षर शब्द में क्या कहा गया? ओम। प्रणव को क्या कहा गया? ओम। अब जान लो आप इसके बारे में जो और सुनते हैं। पूरे वेदों का यदि सार तत्व है तो सिर्फ ओम है। आपसे बताओ, कुछ ना पढ़ो, ओम जान लो, सब वेद जान लिया।
और जिसको पढ़ना हो वो मांडुक्य पढ़े। सिर्फ ओंकार के ऊपर ही उपनिषद है। बोले ओम के ऊपर क्या होगा? अरे महाराज, पूरे वेदों का जो सार है वो इसमें ही छिपा हुआ है। सारे वेद एक तरफ कर लें और प्रणव को एक तरफ कर लें, बराबर है, उसी में वेद छिपा हुआ है। बोले महाराज थोड़ा सा तो बता दो कि क्या है ओंकार, इतना क्यों आप इसका वर्णन कर रहे हो? तो सुनो आप। अच्छा भाई, जो ओंकार है वह 3 मात्राओं से बना है। एक मात्रा है अ, उ और म। बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। अमात्रा, उमात्रा और म की मात्रा, आकार, उकार, मकार। तो बोले इसमें क्या हो गया? बहुत बड़ी बात। सुन तो भाई, अ कहने से मुंह विस्तार होता है। आ बोलिए जरा, बोलो। आ, मुंह क्या हो रहा है? आ, मुंह खुल रहा है, खुल रहा है ना? ये कौन सी अवस्था है? जागृत, विस्तार। अभी हम लोगों का क्या हो रहा है? विस्तार। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? न विस्तार है न लय, बीच की स्थिति है। ओ आ ओ, न विस्तार है न लय, इसको क्या बोलते हैं? स्वप्न अवस्था। अ मतलब जागृत अवस्था, उ मतलब स्वप्न अवस्था। आप खोल के देखो मुंह, आप कुछ इसके आगे बोलो, आप बोल के देखो। ये कौन सी अवस्था हो गई? सुषुप्ति। जीव की कितनी अवस्थाएं? 3, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीनों अवस्थाओं का जो वर्णन करता है वो कौन है? वो प्रणव है। समष्टि की भी ये 3 अवस्थाएं हैं। जब ये समष्टि का एकदम ये आपको रूप दिख रहा है, ये कौन सा समष्टि का रूप है? अ। जब समष्टि लय होने को हो जाएगी तो कौन सा रूप है? ऊ। समष्टि पूरी सृष्टि लय हो गई, क्या हो गई? मकार। व्यष्टि में भी समष्टि में भी। इसलिए कहते हैं कभी कभी सन्यासी लोग कि गृहस्थों को जप नहीं करना चाहिए ओंकार का। आपने म प्रधान से यदि जप कर दिया तो आपके जीवन में निवृत्ति आ जाएगी। इसलिए अब पता ही नहीं गृहस्थ को, तो सन्यासी ने क्या बोल दिया? मना कर दिया, तो मत करो भाई। आपको तो उद्भव स्थिति चाहिए ना, थोड़ी बना, तो आपके तो जीवन में निवृत्ति आ जाएगी। सोच के देखो क्या चाहिए, कहो क्या चाहिए आपको? अभी आपके जीवन में निवृत्ति आ जाए तो ये जो आपके सब बाजार है ये कौन संभालेगा आपका? बच्चे कच्चे रोना चालू कर देंगे, ऐसे बदनाम हो जाता है सन्यासी लोग। सोचो आप, ये तो अलग हो गए समाज से, ये तो अब बात नहीं करते, निवृत्ति प्रदान। अभी ये स्थिति है, सोचो आप, आभास मात्र है ये। जिस दिन सचमुच में हो जाएगी उस दिन क्या होगा? आप निवृत्ति के योग्य नहीं है। निवृत्ति की जरा सी छां पड़ती है तो व्यक्ति तिलमिला उठता है, आपसे बताऊं। अगर प्रकृति नहीं दे रही है तो उसका कारण है कुछ ना कुछ, याद रखिए। हम चाहते हैं, आप तो बहुत कुछ चीजें चाहते हो, वो सब चीजें दी जाएं
ऐसा जरूरी नहीं है। स्वयं ही एक ऐसी अवस्था आती है कि जब जीवन में क्या आ गई, निवृत्ति। इसलिए साधक को कहा गया न तो अ न तो म, उसके प्रणव के जप में ऊ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऊ पर विशेष ध्यान देने से ज्ञान प्रधान चित्त बनता है। स्पष्ट हो गया। अ पर जोर देने से साधक के चित्त में विस्तार की वृत्ति होती है, उसके जीवन में भी विस्तार होता है। धन, पुत्र, पौत्र, जमीन, जायदाद, ले भाई। ऊपर फिर अंतर्मुखी होता है, म पर समाधिस्थ होता है। ये किसका रहस्य है? ओंकार का। इसलिए जब सन्यासियों ने पहले डांट दिया कि ओंकार का जब, क्योंकि ये सब कौन बताए अब इतना किस प्रधानता से क्या करो क्या न करो, नहीं, इसका कारण यही है। तो जो आपको चाहिए वो करो। स्पष्ट हो गया। प्रणव सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु, जितने भी वेद हैं उसका जो सार है ना, वो कौन है? ओम। आपको कोई मंत्र ना आए भगवान को नहलाने के लिए तो क्या बोलिए? ओम। कुछ ना आए तो क्या बोलिए? ओम। आपको बहुत अच्छी बात कहूं, स्वामी जी ने ऐसा याद है, तैतरी में पढ़ाते समय हमें बताया कि पूजा करते समय भी जब कर्मकांड करते थे ऋषि मुनि, तो उनको जैसे कि घी मंगाना है, अब वो चेला सुन ही नहीं रहा है, उधर देख रहा है, तो वो क्या करते थे? तो वो चिल्लाने लगे, ओम 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 ओम। तो समझ में आ जाता। और अन्यत्र शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए। जो भी शब्द निकलेगा वो ओम ही होगा, बस, और कुछ नहीं। अब वो अपने भाव को ओम से ही व्यक्त कर देते थे। ओम। आप कई सन्यासियों के पास जाएंगे तो बैठने के लिए क्या कहेंगे? ओम। ओम मतलब बैठ जाओ। लेकिन शब्द से जो उच्चारण निकलेगा वो ओम निकलेगा। खाते समय ओम भो ब्रह्मार्पणम, गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः। आप पढ़ते हैं ओम सहनावतु, फिर से ही निकला पड़ा है, चल रहा है ये। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, नहीं वो कह रही जानबूझ के निकाला है। तो देखो, मतलब संक्षेप में कहूं तो सब चीजों का जो सार है वो क्या है? ओम। इसलिए आपको कोई मंत्र ना आए, कोई गुरु ना मिले, तो आप सिर्फ किसका जप कर लो? ओम का, काफी। पूछ के कि हम अ की ऊ की म क्या करें, पता लगा हो और कुछ का कुछ कर, फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। प्रणव सर्ववेदेषु, वेदेषु, सभी वेदों में मैं कौन हूं? मैं प्रणव हूं। अच्छा, आगे देखो। शब्दखे पौरुषम दृशु, शब्दखे, आकाश में मुझे देखना है तो शब्द रूप में देखो। वाह, ये बड़ा अजीब है। आकाश में मैं कैसा हूं? शब्द रूप में हूं। वास्तव में इसको स्वामी जी ने बहुत अच्छे दृष्टि से ऐसा समझाया था कि देखो, शब्द कैसा है पृथ्वी आकाश में। आप एक कभी घाटी में, पर्वत में एकदम शांत बैठ जाओ, एकदम शांत, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं करनी है। तो जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई ना कोई शब्द की अनुभूति होगी, एक आवाज है। ठीक है, अभी कंपेयर करना। उसी समय
कोई एक पत्थर गिरा, पत्ता गिरा और फिर वो किसी से टकराया तो फिर से एक शब्द की उत्पत्ति हुई, एक नाद की। वह नाद जो टकराने से उत्पन्न हुआ और एक नाद जो बिना टकराए उत्पन्न हो रहा था, उन नादों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? फिर से कह रहा हूं, एकदम शांत, उसमें भी एक एक शब्द है। अभी सूक्ष्मता चाहिए चित्त की इसको ग्रास्प करने की। इसी को बोलते हैं आहत अनाहत। जब कोई शब्द नहीं निकल रहा था तब कैसा था? अनाहत। और जब किसी से चोट लग के निकला शब्द, उसको क्या बोलते हैं? आहत। किसी चीज से टकराया, जैसे ये टकराया, एक आवाज आई, इसको बोले आहत। लेकिन नहीं टकराने पर भी एक शब्द है। लोग बोलते हैं सन्नाटे की भी आवाज होती है। वो क्या है? एकांत में बैठे, शांत होवे, शांत के साथ प्रसन्न जरूर हो, ये याद रखना है। प्रसन्न चित्त हो, शांत से बैठे चुपचाप, तो आपको एक स्वर सुनाई देगा। कमजोर दिल का आदमी तो डर जाए, लेकिन एक स्वर सुनाई देगा। वो शब्द कौन है? वो वही है। एक सामान्य शब्द हो गया और एक विशेष हो गया। इसको बोलते हैं एक शब्द सामान्य था, वो अनाहत था, अनाहत। और एक शब्द क्या हो गया? शब्द विशेष, उसको क्या बोलेंगे? आहत। देखो, तो शब्द विशेष से हमारा आहत होने पर एक विशेष नाद की उत्पन्न होती है। तो अब आप इसको तो कभी भी एकांत में बैठ के देख लो। शब्द खे, आकाश में कौन है? शब्द। आपको पता है ये तभी सुन पा रहे हो जब हमारे और आपके बीच में क्या है? आकाश। और मैं बोल रहा हूं, ये शब्द आपके पास जा रहा है। कैसे? ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करते 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 आपके ईयर ड्रम पे क्या लगी? चोट, शब्द की। और आपको पता लगा, ओ ये बोला गया, ये बोला गया। अरे कम सुनाई देने वालों को क्या होता है भाई? जा रहा है शब्द, लेकिन ईयर ड्रम पर चोट नहीं पड़ रही है, तो शब्द का जो अर्थ है वो स्फुरण नहीं हो रहा है। कि बहुत बड़ी रहस्य छिपा है छोटी छोटी बातों में भी। खैर, शब्द खे, खे मतलब क्या हो गया? आकाश। आकाश शब्द में हूं। तो सिखाया आपको शब्द कैसा हूं मैं? एक हो गया आहत, एक हो गया अनाहत। अच्छा आगे देखो, शब्द खे पौरुषम नृषु। वाह! जो मनुष्यों में नृषु, नृषु मतलब मानव, मानवों में मैं कौन हूं? तो मानवों में मैं कौन हूं? पौरुष। मनुष्यों में मैं पौरुष हूं। मान लो मनुष्य हूं और पौरुष न होवे, व्यक्ति किसी काम का नहीं। देखो यहां ये पुरुषत्व की बात नहीं की जा रही है, इसका कतई अर्थ नहीं है। देखो, पौरुष व्यक्ति के अंदर है तो मनुष्य है, पौरुष नहीं तो मैं कहता हूं वो मनुष्य नहीं। तो ये पौरुष क्या है? भागवत में
पौरुष शब्द का अर्थ किया गया दुरित क्रम। इसको अच्छे से समझिए, क्या कहा गया? दुरित क्रम। तपोहि दुरित क्रम, ऐसा भागवत में शब्द आया इसका। तपोहि दुरित क्रम, वह जो तप है, तप वो व्यक्ति को ऊंची से ऊंचे स्तर तक लेकर जाता है, अच्छे से अच्छे चीजों को सहने की क्षमता प्रदान करता है। संघर्ष करने की शक्ति जिसके अंदर है वो कौन है? वो पौरुष है। इसी से व्यक्ति का विकास है। जो संघर्ष ही नहीं कर सकता, जो ऊंची उड़ान ही नहीं ले जा सकता, वो पौरुष क्या है? तो संघर्ष करने का एक जज्बा, हार नहीं मानना इतनी जल्दी, ये किसका लक्षण है? पौरुष। देखो जी, तो सरल भाषा में कहा जाए तो जो पुरुष के अंदर उद्यमशीलता है, जो उसकी संभावना उसके अंदर है, उसको क्या बोलते हैं? पौरुष। यदि यह उद्यमशीलता, पौरुष, पुरुषार्थ छोड़ दे व्यक्ति, प्रयास ही नहीं करना, दुख आया तो फिर छोड़ दे सब कुछ, तो फिर तो जीवन का अंत है। फिर क्या रह गया? ये प्रयास ही व्यक्ति को क्या बनाता है? आगे 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 ले। प्रयास करना छोड़ दिया तो व्यक्ति तो असफल हो गया। यह जो व्यक्ति के अंदर पौरुष है वह कौन है? मैं हूं। और ये ना होवे तो व्यक्ति का तो कुछ जिसके जीवन में तप ही नहीं है, ऐसा मिल गया। शब्दखे पौरुषम नृषु। स्पष्ट हो गया इतना सब? अच्छा, अब आगे। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पुण्यो गंध मिल रहा है, पृथिव्याम च, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं। वाह, पृथ्वी में गंध दिखती है आपको? मिट्टी खाओ, भगवान की जो मिट्टी की लीला है वो यही है। मिट्टी में एक सोंधापने का स्वाद है। वह जो पृथ्वी की गंध है, जो सुगंध है, वह कौन है? सोच के देखो, वह गंध मैं ही हूं। अब कोई प्रश्न कह सकता है कि महाराज, जो पृथ्वी में गंध आप हैं, तो पृथ्वी में दुर्गंध कहां से आ गई? आज का व्यक्ति, आज का युवक तो यही बोले, इतनी सारी गंध फैली हुई है, दुर्गंध फैली है। मिला? तो ये तो स्वाभाविक गुण है ना पृथ्वी का, तो दुर्गंध कहां से आ गई है? फिर ये दुर्गंध कौन है? फिर आप, दुर्गंध भी आप ही होने चाहिए। जब पुण्य गंध पृथिव्याम, तो दुर्गंध कौन होगा महाराज? फिर वो भी तो आप ही को होना चाहिए। अब क्या उत्तर दोगे? हैं? तो इसको भाष्यकार ने बड़े, तो पवित्र गंध में जो देखो, पृथ्वी में ओतप्रोत है कौन? गंध। और कैसी गंध है? ध्यान रखना, पवित्र गंध है। पवित्र गंध है किसमें? पृथ्वी में। और आज के लोग बहुत ज्यादा उसको कहने लगे, वरना लोग तो घावों में भी क्या करते थे? वही मिट्टी लगाते थे, उसी मिट्टी को ही मत्थे पे लगाते थे, उसी पृथ्वी से ही अपने हाथ को क्या मांजते थे? शौच के बाद क्या करते थे आदमी? कौन सा साबुन और सैनिटाइजर था? इसी पृथ्वी से ही व्यक्ति अपने हाथ को, इतनी पृथ्वी, इतनी, ये दुर्गंध पृथ्वी पे लाने वाला भगवान बोलते हैं तुम हो, तुम ले। और आप ये सोचिए, 2300 साल पहले भगवान भाष्यकार ने ये बात लिख के रख दी। देखो, फिर से देखो आप, ये जो पृथ्वी पे दुर्गंध है वह 3 जगह से आती है। इससे अच्छा मार्वलस भाष्य आपको नहीं मिल सकता।
क्या है, देखिए भाष्य देखिए क्या है। अपुण्यत्वम, भाष्य कहाँ गया आपका, ले, अपुण्यत्वम तु गंध आदि नाम, भाष्य आपके पास भी, ये सब तैयारी करके बैठे हो आप पहले से, किसी के आप ही के पास है बस। ओ माता जी आपके पास में भी नहीं है, बहुत सुंदर किताब, भारी है इसका मतलब। भाष्यकार ने इतना सुंदर भाष्य लिखा है यहां पर, क्या लिखते हैं, अपुण्यत्वम तु, पुण्यत्वम नहीं, अपुण्यत्वम, ये जो दुर्गंध है ये तीन जगह से, गंधादि नाम अविद्या अधर्मादि अपेक्षाम संसारिणाम भूत विशेषम संसर्ग भवति, जो हो अंडरलाइन कर लें इसको। दुर्गंध के तीन कारण, कहीं भी दुर्गंध होवे उसके तीन कारण। पहला, मनुष्य को, देखो पहला क्या लिखा गया, अविद्या। अविद्या मतलब आपको वेस्ट मैनेजमेंट नहीं आता, इसको कह रहे हैं अविद्या। मतलब यहां वो नहीं नित्यानित्य वस्तु विवेकः का ज्ञान है, ये नहीं, आपको वेस्ट मैनेजमेंट कैसे सॉल्व करना चाहिए नहीं पता, अविद्या, अज्ञान है। वेस्ट मैनेजमेंट का न पता होना आपके घर में दुर्गंध को पैदा करेगा। इसमें कोई संशय? वेस्ट में आप देख रहे हो आजकल तो कितना वेस्ट मैनेजमेंट चला है, और ये बात 2300 साल पहले भगवान भाष्यकार लिख के गए। अभी तो हम लोग पढ़ा रहे थे एक दिन कैट में, तो वहां था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो बता रहे थे कि आपके पास जो पुराना मोबाइल, पुरानी हार्ड डिस्क, पुराना ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ये भी वेस्ट हैं। अगर आप इनको ऐसे कर देंगे तो गंध फैलेगी, ये भी तो एक वेस्ट मैनेजमेंट है। जब भी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं आएगा पृथ्वी पे दुर्गंध फैलेगी। वो कल हम लोग देख रहे थे, वो कितने हजार क्विंटल तेल था वो समुद्र में गिर गया, समुद्र में। अब वो क्या हुआ, दुर्गंध। किसके कारण? मनुष्य के कारण। मनुष्य उसका कारण है। हाँ पढ़। तो पहला कारण है अविद्या। अविद्या, हमको पता ही नहीं। आश्रम में भी आप सब इकट्ठा करने लगो कूड़े काड़, तो चला गया इतने ऊंचे, तो दुर्गंध तो आएगी आएगी, और क्या आएगी, वो तुम्हारे कारण है। कचड़ा निकलना बुरा नहीं है, कचड़े को कैसे डिपॉजिट किया जाए, कैसे कहाँ किया, ये नहीं पता है, इसलिए दुर्गंध का कारण अविद्या। तो दूसरा देखो, अधर्मादि अपेक्षम, जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन न करना दुर्गंध को फैलाएगा। देखो आप, जिसकी जो ड्यूटी हो ना करे तो वहां पर क्या हो जाएगी, गंध होगी कि नहीं होगी? अरे पंडित जी महाराज, अगर पुष्प ही ना हटाएं तो 2 दिन तक तो ठीक है, तीसरे दिन वहां पूजा स्थल पे भी क्या मारेगा, बास मारेगा कि नहीं मारेगा? क्यों मारे बास? आपका जो कार्य था वो कार्य आपने नहीं किया। तो जो कर्तव्य है उसका पालन न करना, उससे भी दुर्गंध फैलती है। तो तीसरा, संसारिणाम भूत विशेष संसर्ग। देखो जी, जब किसी अविद्या और अधर्म का जब संसर्ग हो गया, अविद्या का भी, और तो सड़न और दुर्गंध, तो भाई 2 चीजें जब आपस में मिलेंगी तो क्या आ जाएगी, दुर्गंध। पानी पड़ा, दुर्गंध आई। कोई चीज उसमें से मिल गई पदार्थ, भूत विशेष संगह, दुर्गंध आई। ये तीसरा है।
तो भूत विशेष संसर्ग निमित्त, देखो जी, दो चीजों के आपस में ऐसे मिलने से तो अविद्या और ये ऐसा मिलेगा तो दुर्गंध तो आएगी। कहा गया पांचों महाभूतों में जो पवित्रता है वो नैसर्गिक है, ये मनुष्य है जो दुर्गंध फैला रहा है। किसमें? पांचों महाभूतों में। आकाश, अरे आकाश को प्रदूषित किसने किया? हमने किया। वायु को कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। अग्नि हम कर रहे हैं, जल हम कर रहे हैं, देख ही रहा है, पृथ्वी कर ही रहे हैं। नैसर्गिक रूप से पंच महाभूत कैसे हैं? पवित्र हैं। अब क्या कहना, कुछ दिन जब लॉकडाउन था तो आपने चित्र देखा होगा कि नदियां स्वच्छ हो गई, पक्षी कलकलाने लगे, पौधे खूब और हरे भरे हो रहे थे, हिमालय पर्वत लोग बोलते हैं पंजाब से दिखाई देने लगा। ये कहां से होने लगा? क्योंकि आपने, मनुष्य ने दुर्गंध हटाई तो पृथ्वी, पहाड़, पक्षी, पशु सब अच्छे से हो गए। ये गंध किसने फैलाई? मनुष्य ने फैलाई। हो गया? तो पंच महाभूतों में जो पवित्र है वो तो स्वाभाविक है। अच्छा आगे देखो भाई, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि, वाह, मिला, यही है ना, तेजश्चास्मि विभावसो। अर्जुन, हाँ भगवान, ये जो अग्नि में दीप्ति है, किसमें? अग्नि में। उस दीप्ति को देखो और दीप्ति को देखकर महसूस करो, यह दीप्ति परमात्मा का रूप है। कौन? ये दीप्ति, ये प्रकाश। गीता जी में इसलिए भगवान बोलते हैं अग्नि में दीप्ति कौन है? मैं हूं। वाह, अग्नि में जो प्रकाश तत्व है वो कौन है? वो मैं हूं। तो तुम अग्नि में साक्षात क्यों नहीं देखते कि यह जो दीप्ति दिख रही है ये किसकी है? तो अब इस चीज का हमको क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। जहां जहां ये सब चीजें दिखें वहां वहां क्या करें? प्रणाम करें। तो अगर हम विस्तार नहीं करते, एक ही जगह लगे रहते हैं, कल मैं जैसे कह रहा, इसको कपिलोपाख्यान में वहां पर बड़ा सुंदर ये आया एक चर्चा कि यदि कोई अर्चा में तो भगवान को देखता है और जगह मनुष्यों से द्वेष करता है, भगवान की पूजा तो करता है, मनुष्यों से द्वेष करता है, अर्चा विग्रह में तो स्थित है, तो समझना ऐसी पूजा को तामसिक पूजा कहा जाता है। देख लो, कपिलोपाख्यान में पढ़ना। अर्चा विग्रह तो करता है, लेकिन जब समष्टि में देखने की बात आती है तो द्वेष की भावना जग जाती है। आप क्या कहोगे? इसलिए द्वेष की भावना का, तामसिक भक्ति इसको बोलते हैं, तामसिक भक्ति, क्योंकि द्वेष की वृत्ति है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मनुष्य को देखा तो फिर नफरत स्टार्ट हो गया। अच्छा भाई, एक जगह ठीक, सब मतलब भगवान एक जगह हैं और जब बाहर की बात आई तो तिरस्कार, तो ऐसी फिर क्या करना? फिर तो इसीलिए तुम क्या, नर सेवा और नारायण सेवा। ध्यान रखना, नर सेवा वही कर सकता है जो पहले क्या करे? बहुत सावधानी। अगर नारायण सेवा नहीं की, सिर्फ नर सेवा करोगे तो अभिमान की वृत्ति पनपेगी। मैंने किया है, मैंने दिया है, देखा, ये कौन सी वृत्ति जगी? ये अभिमान। समाज से भी तो यही है ना भाई। ये दोनों चीज कहा गया है। पहले उस ईश्वर को देखो और जब वो दिख जाए तो उसका क्या कर लो? विस्तार।
इसको बोलते हैं नरसेवा नारायण। अच्छा भाई, तो ये पांचों महाभूत हो गए कि नहीं हो गए? आकाश, वायु, वायु को आप उपलक्षणा से ले लें, अग्नि हो गया, जल हो गया, आकाश में क्या हूं? शब्द, अग्नि में मैं क्या हूं? दीप्ति, जल में मैं कौन हूं? अपसु में रस, पृथ्वी में मैं कौन हूं? गंध। अच्छा, और देखो, बोले अब इनको छोड़ दो, भूतों पे जीवनम सर्वभूतेषु। ले, अब महाभूत से किस में आ गए? भूत में आ गए। सारे भूतों में जो जीवन दिख रहा है, तुमको चहल पहल दिख रही है, वाह! ये जो भाई हम में और आप में जो एक चहल पहल जीवन दिख रहा है, वो किसके कारण है? और अभी निकल जाइए जीवन तो राम नाम, फिर सुनसान लाशें पड़ी हुई। अरे मनुष्य भी ना रहे आश्रम में और एक ही मनुष्य रहे तो उसको लगता कोई है ही नहीं। किस चीज की कमी खल रही है? जीवन नहीं है, जीवन नहीं दिख रहा है। जब जीवन दिखता है तो चहल पहल होती है। भगवान बोलते हैं जीवनम सर्व, मनुष्यों की बात नहीं कह रहा हूं मैं भाई, इस सभी भूतों में ये जो जीवन दिख रहा है, ये किसके कारण है? जब भी तुम जीवन देखो तो याद कर लो कौन है? ये मैं ही हूं। देखो, हो गया पंच महाभूत, फिर प्राणी। अब आगे आ जाओ थोड़ा से। बीजम जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। देखो, तुमको यह जो तपस्वियों में जो तप दिखता है, वह तप कौन है? मैं हूं। मनुष्य तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वह तप प्रधान न हो। तप का उल्टा कर लो, क्या होता है? पत। पत मतलब गिरना। जिसके जीवन में तप नहीं है वो पत है। पत मतलब गिर जाता है। विद्यार्थी को अलग तप करना है, परीक्षा पास करनी है, तपस्या करो, बैठ के पढ़ो, पढ़ाई ही उसकी तपस्या है। साधु वो ग्रंथ को पढ़ो भाई, तुम्हारी तपस्या है। व्यापारी दुकान नहीं चल रही इसके बावजूद बैठा है, ये उसकी तपस्या है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। ये पूरी सृष्टि जो जुड़ी हुई है, टिकी हुई है, उसका कारण कौन है? तप। ये जो वृत्त मनुष्यों में जो सहने की वृत्ति दिखाई देती ना, सहने की, तप की, वो कौन है? तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्जुन, वह जो तप वृत्ति है वो कौन है? वह मैं हूं। हो गया। बीजम माम सर्वभूतानाम। समय हो गया, बाद में देखते हैं। सोमवार को, कितनी तारीख है सोमवार को? हैं? 7 तारीख, 7 को तो पढ़ा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।